हमें कैसे पता चले किसी आदमी का कि इसके प्रशील संयम सही है कि झूठे हैं, कि उपाधि बुद्धि मैंने मिथ्यात्व सहित है कि मिथ्यात्व रहते, कैसे पता चले? मेरे पास लक्षण है इसको पहचानने का, तो मैं इसका सीक्रेट बता देता हूँ। अगर वो सम्यक दृष्टि होगा और उसके भूमिका के अनुसार प्रशील संयम होंगे तो वो खिंचा खिंचा नहीं रहेगा, आनंदित रहेगा, खिला हुआ रहेगा। कभी उसके चेहरे पे तुम्हें टेंशन या ऐसा सूखा सूखा सा नहीं मिलेगा। वो जबरदस्ती का गंभीरता नहीं दिखेगी उसकी कि वो बिल्कुल एकदम छुआछूत सा चल रहा है। वो बहुत नेचुरल, बहुत आनंदित। और अगर तुम उसके प्रशील संयम की प्रशंसा करोगे तो वो कहेगा इससे क्या होता है, उसके मुंह से निकलेगा। वो तो कहेगा तो जड़ है, इसमें क्या है, अपने आत्मा को पहचानो। ये अगर वो बोले और आनंदित रहे, मस्त रहे, और उसके सामने पुण्य की बुराई करो और वो साथ में मिलके करे कि बिल्कुल सच्ची धर्म है ही नहीं इसमें, तो समझ लेना ये सही है। और अगर वो खिंचा खिंचा रहे, दूरी सी बना के रखे, जिसके चेहरे से हंसी ऐसे गायब हो गई हो, जैसे बलून में से हवा, समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल मुरझाया हुआ, बस ढोसा रहा है, बस उदास उदास सा बैठा रहता है। हंसो तो हंसते ही नहीं, समझ में आया? बात करो तो बस बस बस। तो समझ जाना कि इसके रुंधा हुआ वैराग्य, सच्चा वैराग्य नहीं, गलत वैराग्य में चला गया है। और उसकी पुण्य में उपादेय बुद्धि होगी, गारंटी से होगी। और तीसरा लक्षण, उसे गुरुदेव नहीं सुहाएंगे, ये भी एक लक्षण है। हाँ, उसे गुरुदेव इतने पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि गुरुदेव श्री इसलिए पसंद नहीं आएंगे कि वे उसकी मान्यता को पुष्ट नहीं करते, उसकी मान्यता को गिराते हैं, और उसको ये तकलीफ बताता नहीं है, कहता नहीं है, लेकिन वो अंदर उसे स्वीकार नहीं होता। जो उत्तर भारत में जितने भी क्रियाकांडी हैं, ये अधिकतर गुरुदेव को नहीं सुनते। मैंने खूब जानता हूँ क्रियाकांडियों को, समझ में आया? वे गुरुदेव को सुनते ही नहीं, क्योंकि गुरुदेव श्री को सुनते हैं तो उनके प्रशील संयम कमजोर पड़ते हैं, कमजोर पड़ते गए, समझ गए? क्योंकि वो ताकत तो लगती है उनकी उसमें धर्म बुद्धि से, और वो उसको उखाड़ते हैं तो वो एकदम ताकत टूटती है। बहुत अच्छी लिखा, जिनको लोग जो है आत्मा की कष्ट है, तो मेरे को गुरुदेव श्री की पूछ दी गई, मैं रख के चला, और उन्होंने मेरे को बुला लिया बाद में कि तुम्हें गुरुदेव श्री को सुविधा तो कर लिया, ये तो किसी तुम्हें गए, मैं तो ऐसे ही, मैं तो कभी सुने तुम्हें गए वैसे किले से, ऐसे लोग है, और छाप लगी क्या मोक्ष? अब मैं कह रहा हूँ ना, मोक्षुओं में ऐसे नक्सलवादी बहुत घुसे हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, मतलब जो अंदर से गुरुदेव श्री स्वीकार नहीं है, तत्व ज्ञान स्वीकार नहीं है, लेकिन मोक्षों में मान पद प्रतिष्ठा मिलती है, गद्दी मिलती है, तो घुसे हुए हैं। अंदर से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आया? और मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ, और ऐसे लोगों की सत्संगति से बचना। क्यों? क्योंकि ये मिथ्यात्व के नाश करने का अवसर बड़े भाग्य से मिला है, और ये जरा सी ये क्रिया कांड में उपादेय बुद्धि हो गई, ये पुण्य में उपादेय बुद्धि हो गई, तो बस एक काल चला जाएगा, ये समय चला जाएगा। मुझे प्रशील संयम तुम्हारा हमारा किसी का भला करने वाले नहीं है। जड़ की क्रिया से जीव का क्या भला होने वाला? अगर जड़ की क्रिया से जीव का भला होता तो अनंत बार मुनि बन गए, पर अनंत बार नहीं बनना पड़ता। एक ही बार के मुनि बनने में मोक्ष चले जाते ना, और अनंत बार बन के भी नहीं जा पाए। इससे पता चलता है कि ये पूरे क्रिया कांड से कुछ नहीं होता। तो कसाय की मंदता हो, ये आपको टोडामल जी साहब का हमारे ऊपर परम उपकार है कि वो ऐसी क्लियरिटी करी है उनने तत्व की, कि ऐसी क्लियरिटी आपको देखने नहीं मिलेगी। देखो उनने कितना अच्छा समझाया कि मंद कसाय हो तो तत्व निर्णय में उपयोग लगाना,
वो कह रहे कि तीव्र कषाय में नहीं लगेगा, लेकिन मंद कषाय में धर्म बुद्धि हो गई तो तत्व निर्णय में तो उपयोग लगेगा ही नहीं, कभी भी तत्व समझ ही नहीं पाएगा। ये मंद कषाय में उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर वैराग्य चल भी रहा है, हमारे अंदर स्त्री पुत्र आदि के राग ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो उसे बहुत बड़ा धर्म मत समझो, उसे बहुत बड़ा भौगा मत जाओ कि साहब हम तो बस हमें तो खाने पीने का राग रह ही नहीं गया, हम तो बस मूंग की दाली से रोटी खा लेते हैं, एक ही बार खा लेते हैं, और हमें तो पत्नी का राग बिल्कुल उड़ गया। ये बहुत बड़े काम नहीं है, ये कोई दम नहीं इन बातों में, ये सब उदयाधीन है। ये सब अभी जब तीव्र उदय आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ चले गए सबका सब। और इसी चक्कर में व्रत ओढ़ लेगा, नियम ले लेगा, तो फिर नियम लेने के बाद समस्या ये खड़ी होती है कि फिर उदय तीव्र भी आ जाए तो करोगे क्या, क्योंकि तुमने नियम ले लिया, फिर ढोगे बस। और यही होता है, फिर अधिकतर जीव ढोते हैं, और मिथ्या दृष्टि तो व्रतों को ढोता ही है, क्योंकि वो जिस आधार से नियम व्रत लेता है वो आधार ज़्यादा दिन तक थोड़ी रहने वाला है, वो तो उदय तीव्र होगा। इसलिए बहुत साधु संतों के ये खोटे काम पकड़े जाते हैं, जेल के अंदर डाले जाते हैं, कितने पकड़े जाते हैं आए दिन, इनके काले कारनामे सुनने मिल जाते हैं। तो ये क्यों हो गया, ये सब क्यों हो गया? अरे हुआ कुछ नहीं, जब साधु बन रहा था तब इसकी कषाय मंद थी, तब इसे विषय कषाय आदि से अरुचि हुई थी कि मुझे विषय कषाय में नहीं फंसना, मुझे विषय भोगों में नहीं फंसना, मुझे नहीं करना शादी विवाह, मुझे तो अपने आनंद से रहना है, मस्ती से रहना है। तब उदय मंद चल रहा था, उदय मंद चल रहा था तो उसी की खुमारी में साधु बन गया। अब साधु बन गया तो क्या हुआ कि कुछ काल तक तो उदय मंद रहता है, फिर वो उदय तीव्र होता है। वो बड़ा विचित्र है उदय। कोई आदमी अगर जवानी में कसाय को दबाता रहे तो बुढ़ापे में उखड़ के आ जाती कसाय, ये समझ लेना अच्छे से। इसलिए जवानी को जवानी की तरह निकालना, बुढ़ापे के लिए काम मत छोड़ना, वरना बुढ़ापे में बे बातें याद आएंगी कि ये कर लेते, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया हमने, ये नहीं किया। माँ बाप होते ना, अपने बच्चों से कहते हैं कि हम तुम्हारे चक्कर में मर गए, हमने सारे सुख छोड़ दिए, ऐसे से सुने होंगे तुमने। तो अब लड़का बेचारा सुनता है, लेकिन लड़के को पूछना चाहिए क्यों करा, क्यों नहीं भोगे, करते, हमने तो नहीं कहा कुछ। कह रहे तुम तो अपनी मस्त जिंदगी जी रहे हैं, हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, हम तुम जैसे मूर्ख नहीं हैं। भाई तुम्हारा मोह ज़्यादा था, तुम लगे रहे पागलों की तरह, तो लगे रहो, हम क्या कर सकते हैं। हमें तो जाना है तो हम तो जा रहे हैं, जहाँ घूमने जाना है। तुम क्यों नहीं गए? कि हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा उदय तुम जानो। तो ये अंदर कसाय को दबा दबा के जीने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाएगा। और ये अभ्यास करने से कसाय दब जाती है, अंदर रहती है, लेकिन कोई अभ्यास निरंतर करते रहो तो वो दब जाती है कसाय, समझ में। और अंदर पड़ी रहती वो वासना, वो निकलती नहीं है। वो तो जब उदय तीव्र हो और बाहर में प्रसंग बने तो व्यक्त होगी, वरना व्यक्त नहीं होगी, अंदर दबी रहेगी। हाँ, जैसे देखो उदाहरण दे दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अभी हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, ऐसा दिख रहा है ना कि अपने अंदर कोई विकार नहीं, एकदम शांति है। तो आपको ऐसा लगता है हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, लेकिन विकार अंदर भरे पड़े हैं, और ना आपको उपयोग में दिख रहे, ना कहीं दिख रहे, ना कुछ। लेकिन भाई साहब उसका प्रसंग बनाओ, फिर एकदम तुम्हें लगेगा कि जी कहाँ से कहाँ आ गया। इसलिए ये जो संत साधु है ना, ये समाज के सामने एकदम अलर्ट रहते हैं, क्योंकि आंखें लगी रहती ना इन पे कि तुम कुछ गड़बड़ नहीं करना, और अकेले बंद कमरे में बहुत गड़बड़ करते हैं।
समझ में आया? क्यों कि वो सब समाज के सामने गड़बड़ करेगी तो कल से रोटी कौन देगा? और समाज भी पूरी चौकन्नी रहती है। महाराज ने पंखा तो नहीं चला लिया, अब जबकि बैठे पंखे के नीचे हैं। समझ में आया? एकदम जब तक समाज है तब तक पंखा नहीं चलना, और जैसे ही समाज गई अकेले हुए तो फिर कहते इसी चला। ये क्या हो रहा है? ये दोहरी जिंदगी क्यों जीनी पड़ रही है? ढोंग क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि अंदर ढोंग भरा पड़ा है, करोगे क्या? अपन देखो अकेले में कैसे खाते हैं और सबके सामने कैसे खाते हैं। इस शादी विवाह में पेट नहीं भरता ना लोगों का, क्योंकि वहाँ जैसा खाना चाहता वैसा नहीं खाता, ढोंग करके खाता है। हाँ, देख ना ले कोई। हाँ, मुमुक्षुओं में बहुत होते हैं। मुमुक्षु क्या बोलते, जो ढोंगी होगा वो ऐसा करेगा, करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, और जहाँ ज़्यादा परिचित वाले आ जाएं वहाँ तो पेट भरता ही नहीं, और जहाँ कोई अपना परिचय नहीं हो वहाँ ढंग से खा लेता है। तो ये सब अपने अंदर विचार करके देखो कि ये तो अपन बहुत छोटे लेवल पे है, और अपन ही जैसा आदमी अगर साधु और बन जाता तो अपन क्या करते? सोचो, जब अपन बिना ही साधु कितने खतरनाक है, और साधु और बन गए होते तो क्या होता? बोलो। अरे पीछे के दरवाजे से कुकृत होते और होते रहते हैं, कभी पकड़े जाते हैं कभी नहीं पकड़े जाते। यही है ना वास्तविकता। तो मंद कसाय के राग में तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करना, मंद कसाय को धर्म मत समझ लेना। और ये मंद कसाय का समय ज़्यादा देर नहीं ठहरेगा, चला जाएगा।